नमस्ते, माय नेम इज ज्योतिका जांगरा और इस लेक्चर में आज हम इस मैटर अराउंड अस प्योर का जो है वो कंपाउंड टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंतजार किस बात का, चलो कंपाउंड्स पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन रुकिए, अगर आपने कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले अब मैंने जो है वो कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर कराए हैं, जैसे कि एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस के जो है वो दो पार्ट्स होते हैं विच इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो कि मैंने एलिमेंट्स जो है वो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में जो है वो समझा दिया है। अगर आपने जो है वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले प्लीज उनको देखें, नहीं तो आपको ये लेक्चर नहीं समझ आएगा। ठीक है, मैं उनका डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। ओके, तो चलो कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कंपाउंड्स की डेफिनेशन देखती हूँ कि डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। व्हाई प्योर सब्सटेंस? क्योंकि कंपाउंड जो है वो पार्ट होता है किसका, प्योर सब्सटेंसेस के जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं हमारे कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंपाउंड तो ऑलरेडी प्योर सब्सटेंस तो है। ठीक है, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है, विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। उनको ऐसे फिजिकली नहीं, जैसे कि मैं समझ लीजिए कि मैंने वाटर बनाया है। तो ऐसा नहीं कि मैंने क्या करा, एक अपना हाथ में जो है वो हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन में जो है वो यूं ही डाल दिया फिजिकल मेथड्स की हेल्प से। ठीक है, तो ऐसे नहीं बनने वाला आपका वाटर, उनको जो है वो केमिकली कंबाइन किया जाता है। ठीक है, उनको जब केमिकली कंबाइन करते हैं जब जाके जो है वो कंपाउंड बनता है। ठीक है, पहले इसको आओ। A compound is a pure substance which is made up of two or more elements chemically combined together in a fixed proportion by mass। जब उनको एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास जो है वो केमिकली कंबाइन किया जाता है ना, तब हमारा कंपाउंड बनता है। चलो, जैसे कि मैंने क्या लिखा है, इसमें वाटर लिखा है और कार्बन डाइऑक्साइड लिखी है। ठीक है, अगर चलो मैं इसका आपको एग्जांपल दे देती हूँ, पर लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जब आप पढ़ोगे ना तो आपको जो है वो इसको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, पर अभी एक छोटा सा जो है वो ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, तो देखो आप जरा आप ये समझिए, चलो आप ये समझिए, जैसे कि ये वाटर है। ठीक है, H2O। अब H2O में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? सबसे पहले तो आप समझिए कि एक हाइड्रोजन का जो मास होता है ना, वन हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो मास होता है, ऑक्सीजन का मास होता है वो कितना होता है हमारा, 1 ऑक्सीजन, ये 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लिखा है। ठीक है, वो होता है हमारा 16 AMU। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब आप ये देखिए कि जब हाइड्रोजन के दो एटम्स हो जाएंगे तो उनका मासेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दो हाइड्रोजन हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा उसका मास, 2 AMU हो जाएगा। ठीक है, और एक ऑक्सीजन है तो उसका मास कितना है, ऑब्वियसली एक ही तो है तो 16 हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 2:16। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, दैट मीन्स 1:8। इसका मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है बाय मास, जब तक 1:8 नहीं होगा ना, तब तक आपका जो है वो पानी नहीं बनने वाला। समझे, पानी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको 1:9 भी कर दो ना, कि चलो सोचो कि चलो कोई बात नहीं 9 तो है ना तो बन जाएगा, ना बाबा ना, तब भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप इसको 1.8.01 भी कर दोगे ना तब भी नहीं बनने वाला। ठीक है, समझ आया कि कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स, उनको केमिकली कंबाइन किया गया है बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, फिक्स्ड प्रोपोर्शन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कंपाउंड्स। ठीक है, आई होप ये समझ आया हो आपको। अब जरा मैं कंपाउंड्स की आपको प्रॉपर्टीज बताती हूँ कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, कंपाउंड्स पढ़ लिया है तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये तो हमारी डेफिनेशन से ही आ गई है ना, उसी को जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको जो है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास जो है वो कंबाइन किया जाता है। ठीक है, अगर फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा तो आपका कंपाउंड तो नहीं बनने वाला। ठीक है, समझ आ गया? अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है,
द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। मतलब ये कह रहा है कि जब किसी भी कंपाउंड को बनाते हैं ना, जब किसी भी दो एलिमेंट्स की हेल्प से जब उनको केमिकली कंबाइन किया करते हैं, आई मीन केमिकली कंबाइन करते हैं, उनमें से जब हमारा कंपाउंड बन के आता है तो उसकी जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमारा पानी, जैसे कि पानी होता है ना, यहाँ पे लिखिए आप H2O, इसको जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस केमिकल रिएक्शन, तो इसमें से ना हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है। अब जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है। कंबस्टिबल गैस का मतलब क्या है कि बहुत जल्दी आग पकड़ती है ये, समझे। कंबस्टिबल गैस है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है ये। और ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन जो है वो उसको बोलते हैं कि हाँ हाँ सपोर्ट करती है, उसको आग लगने में जो है वो सपोर्ट देती है पूरा। पहले हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ना कि जब तक हमें ऑक्सीजन ना मिले तब तक जो है वो हमारा कोई भी कैंडल जो है वो जलती नहीं है। अरे वही वाला जो एग्जांपल जिसमें एक एक कैंडल होती है, कैंडल को जला के रखते हैं हम और उसके ऊपर जो है वो ऐसा ग्लास रख देते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं, थोड़ी देर बाद हमारी तो कैंडल बुझ गई। क्यों बुझ गई? क्योंकि उसके अंदर का जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो गया ना। अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो अब वो जलने वाली भी नहीं है, समझे। हाइड्रोजन का नेचर ऐसा है कि वो तो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, और ऑक्सीजन क्या करती है कि उसको बोलती है, बढ़ावा देती है कि हाँ हाँ और जल और जल। लेकिन जब इन दोनों को जो है वो केमिकली कंबाइन किया जाता है एक फिक्स प्रोपोर्शन में, पानी बनता है। और पानी क्या करता है, पानी तो बुझाने का काम करता है आग का, समझे। इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल डिफरेंट, पर लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ मिले तो इनकी तो प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल ही अलग हो गई। समझ आया? इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स थे इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी, लेकिन जब इकट्ठे हुए इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल ही अलग हो गई। समझ आया ना? अब तीसरा जो है वो समझते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या कह रहा है ये, द कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये कहना चाह रहा है कि कंपाउंड्स को ना हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको जो है वो आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग कर दो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर दो। ठीक है। ऐसे वाटर है तो वाटर को भी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग कर दो। लेकिन कैसे? बाय केमिकल रिएक्शन। हम क्या करेंगे, उनपे जो है वो केमिकल रिएक्शन करेंगे या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम जो है वो एलिमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। ये जो है वो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स हो गई। आपने जो है वो कंपाउंड्स पढ़ लिया, प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट्स पढ़ लिया, एलिमेंट्स के 5 पार्ट्स पढ़ लिए। ठीक है। इन टोटलिटी हमारा प्योर सब्सटेंस जो है वो खत्म हो गया। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।